दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। गर्दन को ऊपर उठाएं और इस स्थिति में कुछ समय तक रुकें। 5वां आसन है शशांक आसन। श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। ध्यान रहे कि दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई हों। गर्दन को नीचे झुकाकर ठोड़ी को कंठ में लगाने का प्रयास करें। 6वां आसन है अष्टांग नमस्कार आसन। धीरे धीरे श्वास लें और शरीर को पृथ्वी के समानांतर रखें। घुटने, छाती और ठोड़ी को पृथ्वी पर लगाएं और छाती को थोड़ा ऊपर उठाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ें। 7वां आसन है भुजंगासन। धीरे धीरे श्वास लेते हुए छाती को आगे की ओर खींचें। हाथों को सीधे रखें और हथेलियां पृथ्वी पर लगी हों। गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं। घुटने पृथ्वी का स्पर्श करें और पैरों के पंजे खड़े रहें। 8वां आसन है अधोमुख स्वानासन। यह स्थिति 5वीं स्थिति के समान है। श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। ध्यान रहे कि दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई हों। गर्दन को नीचे झुकाकर ठोड़ी को कंठ में लगाने का प्रयास करें। 9वां आसन है अश्व संचालन आसन। यह स्थिति 4थी स्थिति के समान है। इस स्थिति में हथेलियों को भूमि पर टिकाते हुए श्वास लेते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। अब गर्दन को ऊपर उठाएं और इस स्थिति में कुछ समय तक रुकें। 10वां आसन है हस्तपाद आसन। यह स्थिति 3री स्थिति के समान है। इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। हाथों को गर्दन के साथ कानों से लगाते हुए नीचे लेकर जाएं और हाथों से पृथ्वी का स्पर्श करें। कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकें और घुटनों को एकदम सीधा रखें। 11वां आसन है हस्त उत्तान आसन। यह स्थिति दूसरी स्थिति के समान है। इसमें धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर ताने, भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। 12वां आसन है प्रणाम आसन। यह स्थिति पहली स्थिति के समान रहेगी। सूर्य नमस्कार को करने के बाद कुछ देर तक श्वासन करें। सूर्य नमस्कार के ये 12 आसन हमारे शरीर के समस्त रोगों को दूर कर हमें निरोगी बनाते हैं। इसके नियमित अभ्यास से शरीर की फालतू चर्बी कम हो जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इसके नियमित अभ्यास से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इससे हमारे शरीर को शक्ति और स्फूर्ति मिलती है। इसके नियमित अभ्यास से मन एकाग्र होता है और आलस्य, अतिनिद्रा आदि विकार दूर हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार से शरीर की मांसपेशियों, जिगर, गुर्दे, पित्ताशय, फेफड़े आदि को बल मिलता है। रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है और कमर में लचक उत्पन्न होती है। इतने सारे फायदे सिर्फ एक योग करने से मिल सकते हैं, तो क्यों न सुबह सुबह 20-25 मिनट निकालकर इसे जरूर करें और अपने जीवन में हुए परिवर्तनों को अनुभव करें। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह योग आपकी कई स्वास्थ्य और मानसिक समस्याओं को दूर कर सकता है। नियमित अभ्यास से आप निरोगी और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो आप कार्डियो व्यायाम भी कर सकते हैं, जैसे दौड़ना, साइकिल चलाना आदि। ये व्यायाम मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ाते हैं और तनाव को कम करते हैं। गुरु 5वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह उठते ही अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारें। आज के समय में हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारी आंखें हैं। बहुत से लोग मोबाइल या लैपटॉप पर दिन के 10-12 घंटे बिताते हैं, जिससे आंखों की नमी खत्म हो जाती है। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, खुजली होने लगती है और छोटे छोटे बच्चों को भी बड़े नंबर के चश्मे लग जाते हैं। इन सारी परेशानियों का एक ही इलाज है, सुबह उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारना। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप आंखों पर छींटे मारें तो पहले अपने मुंह में पानी भर लें। इसके 2 महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला कारण यह है कि जब हम अपने मुंह में पानी भरते हैं तो हमारी आंखें अच्छी तरह से खुल जाती हैं, जिससे हम अपनी आंखों में पानी के छींटे आसानी से मार सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि हमारी आंखें, नाक और मुंह आपस में जुड़े होते हैं। अगर हम मुंह में पानी नहीं भरेंगे तो आंखों की गंदगी मुंह के अंदर जा सकती है, लेकिन अगर हम मुंह में पानी भर लेते हैं तो गंदगी बाहर निकल जाती है। मुंह में पानी भरकर अपनी आंखों में छींटे मारें और फिर नाक को साफ करें। आप देखेंगे कि कितना कचरा बाहर आया है। हमारी आंखें नाक से जुड़ी होती हैं
और नाक की सहायता से ही साफ होती हैं। इस तरह से आंखें धोने से दो लाभ होते हैं। एक तो आंखें साफ रहती हैं और दूसरा नाक भी साफ रहती है। ध्यान रखें कि कभी भी गर्म पानी से आंखों पर छींटे न मारें। ठंडा या सादा पानी ही इस्तेमाल करें। कम से कम 10 से 20 बार आंखों पर छींटे मारें। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखें ठंडी होती हैं और जलन खत्म होती है। इससे आंखों में इन्फेक्शन भी नहीं होता है। इसके बाद गुरु छठी चीज बताते हुए कहते हैं कि त्रिफला माउथ वॉश करें। त्रिफला माउथ वॉश के कई सारे फायदे होते हैं। यह आपके मुंह की कई सारी समस्याओं को दूर कर देता है। त्रिफला में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो मुंह के बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं और संक्रमण से बचाते हैं। ये मसूड़ों की सूजन और दर्द को कम करता है और मसूड़ों को मजबूत बनाता है। माउथ वॉश मुंह की दुर्गंध को दूर करता है और मुंह को ताजगी प्रदान करता है। यह आपके दांतों को सड़ने से रोकता है और दांतों को मजबूत करता है। इसके लिए आप 1 कप में पानी लें और उसे अच्छे से उबाल लें। फिर उसमें 1-2 चम्मच त्रिफला पाउडर मिला लें। इस मिश्रण को ठंडा होने दें ताकि यह गुनगुना हो जाए। इस त्रिफला मिश्रण से मुंह को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से कुल्ला करें। ऐसा आप दिन में 2 बार सुबह और शाम कर सकते हैं। यह आपके मुंह से संबंधित सारी समस्याओं को दूर करता है और आपके मुंह की सेहत को अच्छा बनाए रखता है। इसके बाद गुरु 7वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह पानी पीने के बाद सबसे पहली चीज जो भी आप खाते हैं या पीते हैं उसका आपके शरीर पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इस समय आपका शरीर बिल्कुल खाली रहता है क्योंकि पूरी रात आपने कुछ भी नहीं खाया। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर को कुछ ना कुछ चाहिए होता है और इस समय पर आप जो भी खाते हैं वह आपके शरीर को अच्छे से लगता है। आयुर्वेद में दिन का पहला आहार और आखिरी आहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए प्रथम आहार आपको बहुत ही ध्यान से खाना चाहिए। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो आप सुबह उठकर फल खाएं। लेकिन मान लो आपको लिवर की समस्या है, तो ऐसी स्थिति में आप सुबह उठकर गन्ने का ताज़ा रस पिएं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, पसीना बहुत आता है, तो उस स्थिति में आप तरबूज खाएं। इससे आपके शरीर के अंदर की गर्मी खत्म हो जाएगी। जिनके पेट से चर्बी निकलती है वह सुबह उठकर अश्वगंधा के पत्ते का जूस लें। आयुर्वेद में इसे सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो दही में 1/4 चम्मच चूना डालकर खाएं। आपको किसी भी पान वाले से यह चूना मिल जाएगा। जब आप इस दही को निरंतर खाते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके जोड़ों से कट कट की आवाज आना बंद हो जाती है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो 5 से 6 कड़ी के पत्ते चबाकर खा लें। अगर आप ब्रेन पावर बढ़ाना चाहते हैं तो 1 चम्मच ब्रह्म रसायन खाएं। बच्चों, जब भी आप सुबह कुछ खाते हैं तो इसके 20 मिनट बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना है और 20 मिनट के बाद ही आप नाश्ता कर सकते हैं और नाश्ते में भी आपको हेल्दी ही खाना है। फिर गुरु सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, जब इन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो इससे आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इतना कहकर गुरु ने अपना उपदेश खत्म किया। फिर सभी शिष्यों ने गुरु का धन्यवाद किया। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।